हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने एग्जांपल्स देख लिए होंगे, आपको ए एन लास्ट टर्म का, सम ऑफ एन टर्म का, इन सब का फॉर्मूला पता होगा, बिकॉज उन्हीं को यूज करके मैं इनको सॉल्व करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो बेसिकली मुझे 1 प्लस 3 प्लस डैश 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 अप टू 2001 तक जाना है। तो ये एक एपी है जिसका पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। अब मुझे सम करने के लिए n की वैल्यू चाहिए। तो जो मेरा लास्ट टर्म है l, उसकी वैल्यू a प्लस एन माइनस वन डी होती थी। ये 2001 डाल लो, ये 1 डाल लो और d की वैल्यू 2 डाल लो। तो यहां से n माइनस वन की वैल्यू 1000 आ जाएगी, या n इज इक्वल टू 1001 आ जाएगा। और 1001 लेकर के फिर आप सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो फिर ये 100, 105 इस तरीके से 1000 तक जा रहे हैं। तो बिल्कुल पिछला वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पे a की वैल्यू 100 हो गई, d की वैल्यू 5 हो गई और l की वैल्यू 1000 हो गई। l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी से n निकाल लेंगे और n आ गया तो फिर Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम में कह रहे हैं, इफ एन इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। ये कह रहे हैं a1 से लेकर के a5 तक का जो सम है वो a6 से लेकर के a10 तक के सम के सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो ये जो a1 से लेके a5 है, इसको मैं s5 लिख सकता हूं, और जो a6 से लेकर के a10 है, इसको मैं s10 माइनस s5 लिख सकता हूं। बिकॉज s10 मेरा a1 से a10 तक हो जाता, पहले 1 से 10 टर्म, और उसमें से मैंने s5 घटा दिया तो a1 a2 a3 a4 a5 कैंसिल हो गए। तो ये s10 माइनस s5 हो जाएगा। तो यहां से इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरी इक्वेशन आ गई 5/4 s5 इज इक्वल टू 1/4 s10। 4 से 4 कट गया, 5s5 इज इक्वल टू s10। अब आपको s5 और s10 दोनों का फॉर्मूला पता है, तो 5s5 इज इक्वल टू s10 लगा करके d की वैल्यू निकाल लोगे। और एक बार a आ गया, d आ गया, तो वी कैन शो दैट 20th टर्म इज -112। तो a20 की वैल्यू a प्लस 19d करना, वो -112 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी -6 -11/2। तो जैसे इन्होंने पहला टर्म दिया a, इसकी वैल्यू -6 आ गई, और फिर a प्लस डी इज इक्वल टू -11/2 जब मैं लिखूंगा तो यहां से मेरे d की वैल्यू +½ आ गई। तो मेरे पास a भी आ गया, d भी आ गया। अब पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टर्म आर नीडेड टू गिव अ सम इज इक्वल टू -25। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन डी वाले फॉर्मूले में मुझे a भी पता है, d भी पता है, और Sn की वैल्यू -25 भी पता है। ये n में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि इफ इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q, यानी कि AP की वैल्यू 1/q है, और qth टर्म यानी कि AQ इज इक्वल टू 1/p। तो बेसिकली अगर मैं इस AP के लिए a, d ले लूं तो मेरी एक इक्वेशन बन गई a प्लस p माइनस वन डी इज इक्वल टू 1/q, और a प्लस q माइनस वन डी इज इक्वल टू 1/p। ये दो वेरिएबल में दो इक्वेशन सॉल्व करके a और d आ जाएगा, और जब a और d आ गया तो मैं प्रूव कर सकता हूं। तो थोड़ा चूंकि कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूं। तो इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये a कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे आ जाएगा p माइनस क्यू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p।
जो कि पी क्यू एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर p माइनस क्यू आ जाएगा। अब चूंकि p नॉट इक्वल टू क्यू है तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया वो 1/pq आ गया। अब a इज इक्वल टू 1/q माइनस p माइनस 1d में 1/pq डाल दूं तो ये हो जाएगा 1/q माइनस 1/q प्लस 1/pq। तो a की वैल्यू 1/pq आ गई, d की वैल्यू भी 1/pq आ गई। अब कह रहे हैं शो दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म कितना हो जाएगा, pq/2 इंटू 2a ट्वाइस ऑफ p/q, सॉरी रादर 2/pq प्लस n माइनस 1, तो n यहाँ पे जो कि pq है, प्लस pq माइनस 1 इंटू d जो कि 1/pq, ये आ गया। अब मगर एलसीएम ले लूं तो ये डिनोमिनेटर वाला pq और न्यूमरेटर वाला pq कट जाएगा, ये आ जाएगा हाफ ऑफ 2 प्लस pq माइनस 1 जो कि pq प्लस 1 आ जाएगा। तो ये मेरे SPQ की वैल्यू आ गई जो कि मुझे शो करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 25, 22 सो एंड सो फोर्थ इज 116। तो बेसिकली इस AP के लिए A की वैल्यू 25 आ गई, D की वैल्यू -3 आ गई, 25 से 22 जाने में 3 का डिक्रीज हो रहा है, और SN इज इक्वल टू 116 लिखा, फॉर्मूला लगा करके n आ जाएगा, और फिर एक बार n आ गया तो n से फिर L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D से लास्ट टर्म भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हुज kth टर्म इज 5k प्लस 1। तो बेसिकली A1 की वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस 1 6 हो गई, A2 की वैल्यू 11 हो गई, A3 की वैल्यू 16 हो गई। तो A इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू 5 आ गया। अब फिर SN का फॉर्मूला निकालो, लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर वेयर P and Q आर कांस्टेंट फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो S1 की अगर कोई मुझसे पूछे वैल्यू तो बेसिकली ये खाली A1 होता है, या जिसको मैं A भी कह सकता हूं, तो इसकी वैल्यू P प्लस Q आ गई बिकॉज P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 स्क्वायर। ऐसे ही S2 की वैल्यू A1 प्लस A2 हो जाएगी जो कि A प्लस D हो जाएगी, और इधर से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2P प्लस 4Q। तो 2A प्लस D इज इक्वल टू 2P प्लस 2 प्लस 4Q है, और A की वैल्यू P प्लस Q है, तो यहां पे ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस D इज इक्वल टू 2P प्लस 4Q आ गया, और यहां से D की वैल्यू 2Q आ जाएगी। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन द रेशियो ऑफ 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो ये इस तरह का हम लोगों ने एग्जाम्पल कर रखा है। तो 18th टर्म को मुझे मिडिल टर्म बनाना है, कुछ ऐसा नंबर लेना है कि 18th मेरा मिडिल टर्म हो जाए। तो जो A1 से लेकर के A18 अगर मिडिल में है, यहाँ पे 17 का गैप है, तो फिर 18 में 17 और ऐड करके A35 तक, जो कि A ऑफ ट्वाइस ऑफ 18 माइनस 1 हो गया। तो A1 से A35 का जो सम होगा उसकी वैल्यू जैसे मैंने तुमको पहले बताई थी, ये 35 इंटू A18 आ जाएगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आए वो पीछे मैंने सॉल्व एग्जाम्पल कर रखा है, उसमें देख लेना। ऐसे ही B1 से लेकर के B18 होते हुए जो B35 तक का सम है उसकी वैल्यू 35 इंटू B18 आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करूं तो SA अप टू 35 टर्म अपॉन SB अप टू 35 टर्म की वैल्यू A18
बाई B18 आ जाएगी, बिकॉज ये 35 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 35 तक अगर मैं SA बाई SB की वैल्यू देखूं तो ये 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 4 आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर है, कैलकुलेट करके निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं if sum of first p terms of an AP is equal to sum of first q terms, then find the sum of first p plus q term। तो भाई SP is equal to SQ दे दिया, तो p बाई 2 इंटू 2A प्लस p माइनस 1D इज इक्वल टू q बाई 2 इंटू 2A प्लस q माइनस 1D। ये मेरी इक्वेशन आ गई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2A इंटू P माइनस Q, ये Q वाला टर्म इधर ले आए, प्लस D इंटू P स्क्वायर माइनस P, और इधर से आएगा तो माइनस Q स्क्वायर प्लस Q। इस टर्म की वैल्यू 0 हो गई। अब मैं यहां से चाहूं तो पूरे में से, यहां तो P माइनस Q है ही है, ये माइनस P प्लस Q भी P माइनस Q है, और P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर जो है उसमें से भी एक P माइनस Q कॉमन ले सकता हूं। तो अगर मैं पूरे में से P माइनस Q कॉमन ले लूं तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस D, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर में से जब मैंने P माइनस Q कॉमन लिया तो P प्लस Q बचा, और माइनस P प्लस Q में से जब P माइनस Q कॉमन लिया तो माइनस 1 बचा, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो एक तो सोल्यूशन आ गया P इज इक्वल टू Q, जो कि कभी भी हो सकता है, पर अगर P नॉट इक्वल टू Q वाला केस ले लूं तो वहां पर मेरे पास कंडीशन क्या हो गई कि 2A प्लस D इंटू P प्लस Q माइनस 1, इस टर्म की वैल्यू 0 है। अब जो सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म होगा उसकी वैल्यू P प्लस Q बाई 2 इंटू यही वाला टर्म हो जाएगी, तो इंटू 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर 0 आ गया। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करके फर्स्ट P प्लस Q टर्म का सम निकाल लेंगे। तो आइडिया क्या है कि बेसिकली SP इक्वल टू SQ लिखो, सॉल्व करके कंडीशन निकालो, और उससे कहीं ना कहीं से SP प्लस Q के लिए तुम्हारी रिक्वायर्ड कंडीशन आ ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट P Q एंड R टर्म ऑफ AP आर A, B, C। तो SP को मैं चाहूं तो P बाई 2 इंटू 2A प्लस P माइनस 1 D लिख सकता हूं, और इसकी वैल्यू A है। ऐसे ही SQ की वैल्यू Q बाई 2 इंटू 2A प्लस Q माइनस 1 D हो गई, जिसकी वैल्यू B आ गई, और SR की वैल्यू R बाई 2 2A प्लस R माइनस 1 D हो गई, जिसकी वैल्यू C आ गई। तो यहां से अगर मैं देखूं तो A बाई P की वैल्यू मुझको मिल जाएगी A प्लस P माइनस 1 D बाई 2। ऐसे ही इस Q को इधर लेके आऊं तो B बाई Q की वैल्यू मिल जाएगी A प्लस Q माइनस 1 D बाई 2, और ऐसे ही C बाई R की वैल्यू मिल जाएगी A प्लस R माइनस 1 D बाई 2। अब जब तुम A बाई P के साथ, यानी कि इस टर्म के साथ Q माइनस R मल्टीप्लाई करोगे, इस टर्म के साथ R माइनस P मल्टीप्लाई करोगे, और इस टर्म के साथ P माइनस Q मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे, तो A के साथ जो सारे टर्म होंगे वो Q माइनस R, R माइनस P, P माइनस Q होंगे, तो वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही D बाई 2 के साथ जो टर्म होंगे वो भी मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखोगे तो उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए सम 0 आ जाएगा।
तो बेसिकली क्या करना है, एस पी एस क्यू एस आर की फॉर्मूला लिखना है, उसको ए बी सी से इक्वल करके ए बाई पी, बी बाई क्यू और सी बाई आर की वैल्यू निकाल लेनी है, और यहाँ पर इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे तो राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं रेशियो ऑफ सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर टू एन स्क्वायर। तो ये जो भी एपी है, मान लो इसका पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस टी है, तो ये बोल रहे हैं एस एम बाई एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यहां से मेरे को क्या बदल गया, एम बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो ये m और n कट जाएंगे, ये 2 कट जाएगा, उधर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m बाई n, ये बात आ गई। अब मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा 2an प्लस nmd माइनस nd इज इक्वल टू 2am प्लस mnd माइनस md। तो ये mnd और mnd कट गया, यहां से मेरे पास क्या आ गया, 2a n माइनस m इज इक्वल टू d n माइनस m, और यहां से 2a इज इक्वल टू d आ गया, या d इज इक्वल टू 2a आ गया। अब ये मुझसे कह रहे हैं शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म। तो am बाई an की वैल्यू a प्लस m माइनस 1d अपॉन a प्लस n माइनस 1d होगी। यहां पर मैं d की जगह पे 2a डालूं तो a कॉमन आ जाएगा, यहां पर 2m माइनस 1 अपॉन a 2n माइनस 1 आ जाएगा, जो कि वही 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहे हैं इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इन्होंने मुझको am की वैल्यू 164 दे दी है। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी क्या यूज करूंगा, प्रॉपर्टी क्या, सिंपल सी बात है कि am जो होता है वो sm माइनस sm माइनस 1 होता है। sm का मतलब है a1 से लेकर के am तक का सम, और इसका मतलब है a1 से लेकर के am माइनस 1 तक का सम। तो दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो वो am ही आ जाएगा। तो यानी कि 164 इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 5m, ये मेरा sm आ गया, माइनस m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5m माइनस 1, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन 14th में कह रहे हैं इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो बेसिकली मुझे एक ऐसा एपी बनवाना है जिसका a1 तो 8 है, और अगर बीच में 5 और नंबर आएंगे तो a7 26 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 8 और a प्लस 6d, ये a7 है, इसको 26 रखेंगे तो यहां से d आ जाएगा, और फिर जब a है और d दोनों आ गए तो फिर मैं वो AP कंस्ट्रक्ट कर लूंगा, वो पांचों नंबर निकाल लूंगा। ये वही बेसिकली 5 मीन डालने वाला सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि इफ an प्लस bn, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 है, तो मुझे n की वैल्यू बतानी है। तो एक तो जो लोग अगर चालाक हैं उनको तो यहाँ पे दिखाई दे जाना चाहिए कि n की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1 है। बट अगर आप इतने चालाक नहीं हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस
a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n, ये आ गया। यहाँ a की पावर n और b की पावर n को कैंसिल किया और ये 2 यहां से हट गया, तो यहां से आ गया a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू ये टर्म आ गया। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को b की पावर n से डिवाइड कर दूं तो यहां से मेरी कंडीशन आ जाएगा a बाई बी की पावर n प्लस वन, यहां पर a बाई बी प्लस a बाई बी की पावर n माइनस वन आ गया। अब इस टर्म को इधर ले जाऊं, इस टर्म को इधर ले जाऊं, तो a बाई बी की पावर n माइनस वन अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये a बाई बी माइनस वन आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे मेरे पास a बाई बी माइनस वन आ जाएगा। तो ऑब्वियसली a और b तो सेम है नहीं, इसलिए a बाई बी की वैल्यू वन नहीं होगी, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब a बाई बी की पावर n माइनस वन, ये कैंसिल होने का मतलब यहाँ पे वन बचेगा, इज इक्वल टू वन है। इसका मतलब n माइनस वन की वैल्यू जीरो है या n इज इक्वल टू वन आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं बिटवीन 1 एंड 31 m numbers have been inserted in such a way such that the resultant sequence is an AP। तो बेसिकली A1 जिसको मैं A भी बोलता हूं उसकी वैल्यू 1 है, और अगर मैंने बीच में m नंबर डाले हैं तो जो मेरा 31 होगा वो A m प्लस टू होता है, जिसकी वैल्यू A प्लस m प्लस वन D होती है, और इसकी वैल्यू 31 है। तो यहां से अगर मैं A की वैल्यू 1 डालूं तो D की वैल्यू 30 अपॉन m प्लस वन आ गई। दूसरी बात उन्होंने कह दी रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड a माइनस वन टर्म इज 5:9, तो यानी कि a7 अपॉन ए एम माइनस वन का रेशियो मुझे गिवन है, तो a7 हो जाता है a प्लस 6d और ए एम माइनस वन टर्म हो जाता है a प्लस m माइनस टू डी। तो ये 1 प्लस 6 इंटू 30 अपॉन m प्लस वन हो गया, और ये 1 प्लस m माइनस टू इंटू 30 अपॉन m प्लस वन हो गया, और इस चीज की वैल्यू 5/9 आ गई। अब ये खाली एक वेरिएबल m में एक इक्वेशन आ गई, सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 थे, इसमें कह रहे हैं मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100, तो a की वैल्यू 100 आ गई। इफ ही इंक्रीजेज हिज इंस्टॉलमेंट बाई ₹5 एवरी ईयर, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ₹5 है, वॉट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट टर्म जो है, या बल्कि लास्ट तो नहीं, वो A30 की वैल्यू कितनी है पूछ रहे हैं, तो ये A प्लस 29D हो जाएगी। वैल्यू पता है, डाल करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 18 करने के लिए बेसिकली मुझे एक छोटा सा पॉलीगन्स का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। तो ये कोई पॉलीगन है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एन साइडेड पॉलीगन जो होता है उसका जो सम ऑफ एंगल्स होता है उसकी वैल्यू n माइनस टू इंटू 180 डिग्री होती है। जैसे ट्राइंगल में n की वैल्यू 3 होती है, तो 3 माइनस टू इंटू 180 डिग्री हो जाता है। स्क्वायर में वो 4 माइनस टू इंटू 180 360 डिग्री हो जाता है। तो अब ये कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। तो पहला एंगल 120 है, फिर अगला 125 है, 125, फिर 130 है। तो बेसिकली ये जो एंगल्स हैं ये 120 प्लस 125 ये जो है ये बेसिकली एक AP में है। इस AP के A की वैल्यू 120 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। अब अगर सारे एंगल्स का सम SN, तो वो तो n माइनस टू इंटू 180 हो जाएगा, ये आ गया। तो मुझे n की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ SN का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो जाएगा n/2 इंटू 240 प्लस n माइनस वन डी, जहाँ पे d की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू 180 n माइनस टू। ये
एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।